अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक? एक नई वीडियो के साथ हाजिर होते हैं। शर्जील की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। कल के मैच में उन्होंने 50 किए और इससे पहले क्वालिफाइंग मैचेस खेले डोमेस्टिक के, ठीक है, T20 के 4 मैचेस में सिर्फ 91 रन और सिलेक्शन कमेटी की लिस्ट में कहीं भी दूर दूर तक नहीं उनका नाम। 2 साल से वो PSL नहीं खेले। 2 साल बाद जाहिर सी बात है, उसके दौरान भी जब 6 टीम्स थी, कोई उनको मौका नहीं मिल रहा था। ये तो किंग्समैन की टीम आई जिसकी वजह से अमेरिका में वो किंग्समैन की तरफ से खेलते हैं, उन्होंने जो है इनको रखा। इसी तरह 2-4 प्लेयर और भी हैं, उसकी वजह से इनको मौका मिल गया। वरना तो मुझे नहीं लगता कि इस दफा भी अगर किंग्समैन की टीम ना होती तो शायद इनको मौका मिलता। 1-50 किया कल और उनकी ख्वाहिशात ये शुरू हो गई कि जी मैं मिडिल ऑर्डर में भी खेल सकता हूं, मैं पाकिस्तान भी। क्यों? क्योंकि जिस किस्म के सवालात उनसे किए गए, जाहिर बात है उन्होंने फिर उसके जवाब तो देने थे। मतलब यानी 2 साल बाद आके परफॉर्मेंस डोमेस्टिक T20 की भी इस साल कुछ नहीं, तो वो कहते हैं कि जी मैं नए बॉल की प्रैक्टिस भी कर रहा हूं, मैं मिडिल ऑर्डर की प्रैक्टिस भी कर रहा हूं। ठीक है, मतलब आप ये हाल चेक करो। हमारे पाकिस्तान के सारे ओपनर्स जितने भी हैं, उनकी अब ख्वाहिशें ये हैं कि हम टीम में खेलें या कमबैक करें, ये जो मर्जी हो जाए, बस पाकिस्तान खेलनी है किसी भी तरीके से। चाहे मिडिल ऑर्डर में खिला दें, चाहे ओपनर खिला दें, चाहे 10वें नंबर पे खिला दें, चाहे 7वें नंबर पे खिला दें, कहीं भी खिला दें। यही ख्वाहिश शर्जील साहब ने भी जाहिर की। मतलब शर्जील साहब, आपने या मैं और ओपनर्स की भी बात कर रहा हूं जिनकी ख्वाहिशें हैं मिडिल ऑर्डर में खेलने की, सबको। हसन नवाज ओपनर था, उसको मिडिल ऑर्डर बना दिया। हारिस मिड ओपनर था, उसको मिडिल ऑर्डर बना दिया। ख्वाजा नाफे ओपनर था, उसको मिडिल ऑर्डर बना दिया। फखर जमान ओपनर था, उसको मिडिल बना दिया। साहबजादा फरहान जब शुरू में आया, उसको भी मिडिल नीचे के नंबर पे बैटिंग करवा दी। ठीक है, बाबर आजम ओपन खेलता रहा, उसको भी नीचे बैटिंग करा दी। रिजवान ऊपर खेलता रहा, उसको भी नीचे। मतलब तबीयत से बर्बादी सिस्टम ने फेर दी है। जब आप ये हरकतें करेंगे, हमारा जो सिस्टम है जब ये हरकतें करेगा, उसके बाद तो जाहिर सी बात है जो भी ओपनर आएगा वो ये बोलेगा मुझे मिडिल ऑर्डर भी खिला दो। अगर सिस्टम खराब है तो क्या लड़के भी यही सोचेंगे कि हम ओपनर को मिडिल ऑर्डर में खिला दो? इसमें आपकी वैल्यू क्या है? आपकी क्या वैल्यू, मुझे ही बता दो। आपकी अपनी सोच क्या है? अगर शर्जील ने जिससे बोला मैं सारी जिंदगी एज ए ओपनर खेला हूं, तो भाई जब सारी जिंदगी एज ए ओपनर खेलो तो कमबैक भी एज ए ओपनर करो ना। कमबैक भी तो एज ए ओपनर सोचो ना। ये क्या बात हुई कि जी बस मुझे मिडिल ऑर्डर खिला दे, मैं खेल लूंगा मिडिल ऑर्डर भी, मैं हर नंबर पे खेल दूंगा। ये कोई तरीकेकार नहीं है भाई। तो जब सारे ओपनर्स ही ख्वाहिश जाहिर कर रहे हैं मिडिल ऑर्डर खेलने की, तो भाई तो फिर मिडिल ऑर्डर को घर भेज दो ना, उनको धक्के मारो, उनको बोलो जाओ निकल जाओ इस डोमेस्टिक क्रिकेट से। जो चौथे, पांचवें, छठे नंबर के प्लेयर्स हैं, इन तीनों नंबर्स के जितने प्लेयर डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलते हैं या PSL में खेलते हैं, इन सबको धक्के मार के फारिग करो। बोलो जाओ, तुम लोगों का काम नहीं, चलो निकलो यहां से। तुम लोग क्या आगे हो इधर खेलने के लिए? क्या बच्चों वाली हरकतें करते हो यार। मतलब वो इतनी चीजें होती हैं, हमारा सिस्टम कोई देखते ही नहीं भाई। ये ना आपके लिए ठीक है ना सिस्टम के लिए ठीक है। ठीक है, वक्ती तौर पे तो आप लोग सोचते हैं नहीं जी ठीक है जी, खेल लेते। दूसरी चीज, फ्रेंचाइज के ऑनर, दुनिया के किसी फ्रेंचाइज का हम दूर नहीं जाते, साथ वाले पड़ोसी मुल्क की मिसाल दे देते हैं, या और की चलो और कंट्री की भी मिसाल दे देते हैं। क्या उनके ऑनर्स आपको डगआउट में बैठे हुए कहीं नजर आते हैं? हमारा जिस दिन से पहला PSL हो रहा है, डगआउट में आके बैठ जाते हैं। कुछ डगआउट में बैठ जाते हैं, कुछ तो खैर नजर ही नहीं आते, कुछ थोड़ा दूर होके भी बैठते हैं। लेकिन मतलब डगआउट में बैठने का मकसद क्या है, मुझे ये समझ नहीं आती। ये क्यों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये चीजें क्यों नहीं नोट करता? क्या कैमरे पे मैच नहीं आ रहा? क्या टीवी पे मैच नहीं आ रहा होता? क्या हमारे PCB के लोगों को नजर नहीं आ रहे होते जब डगआउट पे कैमरा पड़ता है टीम के ऊपर? ये नहीं नजर आता उनको यार ये क्या कर रहे हैं? वहीं तो बैठे होते सारे, नजदीक ही तो बैठे होते। तो क्या वहां से भी नजर नहीं आ रहा कि यार ऑनर डगआउट के अंदर क्या कर रहा है? क्यों बैठता है ऑनर? टीम खरीदने का मतलब है क्या ऑनर डगआउट में जाके बैठ जाए? ये कहीं भी अलाउ नहीं है। सिर्फ टीम मेंबर्स होते हैं डगआउट के अंदर, आपकी मैनेजमेंट होती है, आपके कोचेस वगैरह जो भी प्लेयर्स होते हैं, ये होती हैं सिर्फ। उसका कोई काम नहीं है डगआउट में बैठना। जब एक ओनर डगआउट में बैठ गया जाके और वो गप्पे भी मार रहे हैं कोचेस के साथ, अगर मैनेजर बैठा उसके साथ तो कप्तान के साथ भी, तो क्या उसका इन्फ्लुएंस नहीं होगा? अगर वो बैठा हुआ वहां पे और उसकी टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, बॉलिंग में मार खा रहे हैं, बैटिंग में मार खा रहे हैं, तो क्या वहां बैठा हुआ मुंह बंद करके बैठा होगा? क्या वो नहीं कोच को बोलेगा यार किसी और को भेज दे, ये कप्तान को बोलेगा यार ये क्या हो रहा है? उसके बाद सब प्लेयर्स के ऊपर प्रेशर होता है कि ओनर बैठा हुआ है वहां पे, जो मर्जी कह लो यार, जितना मर्जी भी वो
मतलब मजाक करने वाला, एंजॉय करने वाला ओनर बैठा हो, सबके ऊपर प्रेशर होता है। सब ना खुल के बात कर सकते ना कुछ कर सकते। तो ओनर का तो कोई काम ही नहीं है। मैंने कभी भी किसी दुनिया की लीग में नहीं देखा जिस ओनर ने कोई टीम खरीदी और वो डगआउट में बैठ जाता जाके, ये हमारे ही सिस्टम भी खराब है, हर चीज में बर्बादी है यहाँ पे, चीजें ठीक करने की कोशिश ही नहीं करते। फिर जब बात बढ़ने लगती है उस टाइम याद आता है, ओहो चलो जी ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं। ओ भाई पहले क्यों नहीं करते? ये बड़ी बड़ी चीजें जो नजर आती हैं, हमारा क्रिकेट बोर्ड कहता है ना मैं सिस्टम ठीक करो। क्या सिस्टम ठीक करो? इस पीएसएल में देख लो, डगआउट के अंदर ओनर बैठा हुआ है, किसी का पता नहीं है, कोई रोक टोक वाला नहीं है, कोई रोक टोक वाला नहीं है। भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या क्यों वो होता है? बोले ना फ्रेंचाइजीज को कि नहीं यार रूल्स हैं, आप लोग नहीं डगआउट में बैठ सकते, ये कोई तरीकेकार नहीं है। ग्राउंड के कवर्स नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है, फलाना नहीं है, और कहते जी बड़ा जबरदस्त हम पीएसएल जो वो कर रहे हैं। भाई अपनी पीएसएल को अगर बेहतर करना है, इन सब चीजों से इन सब चीजों को बेहतर करें। हम इस वजह से बात करते हैं क्योंकि हमें लोग भी बोलते हैं भाई, जो जिनके साथ हम उठते बैठते हैं, उसके बाद जो बाहर बाहर से लोग हमें कमेंट और पता नहीं क्या क्या चीजें करके हमारी बेइज्जतियां करते कि जी ये आपकी पीएसएल है, ये फलाना है, तो जिसकी वजह से हम बात भी करते हैं, ठीक है, और हमें पता भी है ये चीजें ठीक नहीं है, तो ये चीजें भाई सही करने की कोशिश करें। ऑनर का बिल्कुल कोई काम नहीं है डगआउट में बैठने का। अल्लाह हाफिज।